आज के आज मैं आपको 1,75,000 दे दूंगी। मेरा बैंक का कुछ काम अटका हुआ है जो कि नहीं हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ घर जाके आधार कार्ड लाके तुरंत काम करके आज के आज आपका 1,75,000 आपके अकाउंट में रहेगा या फिर आपको मैं कैश दे दूंगी। सुपेला थाना में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर दो प्रार्थी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे एक ही फ्लैट को दोनों प्रार्थियों को दिखाकर एडवांस पैसे की वसूली भी कर ली गई है। इसके साथ ही प्रदीप गजपाल नाम के एक भैया हैं, उनसे भी पैसा उठा ली थी ये सेम फ्लैट को उसी फ्लैट को दिखा के, और पहले 75,000 रुपये नगद ली, उसके बाद 75,000 रुपये उनसे और उठा ली। ये महिला रहती कहाँ है और जिस फ्लैट का जिक्र हो रहा है वो उसका असल मालिक कौन है? मैं एग्रीमेंट का पैसा वापस कर दो तो ठीक है अंकल बोली, तो घुमाते रही, मेरे कम से कम 8-9 चेक दे डाली, कोई भी चेक में पैसा नहीं था, सारा चेक बाउंस, सारी चेक बाउंस हो गया कि आज दे रही हूँ अंकल, कल दे रही हूँ अंकल, ऐसा कह के बोलते बोले दिन निकलते गया। अपने सपनों का घर ये बताने के लिए लोग मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे जुगाड़ते हैं और फिर ज़मीन खरीद के या तो घर बनाते हैं या किसी बिल्डर के पास जाकर किसी फ्लैट को खरीदते हैं। कई बार अच्छी डील मिल जाने से किसी फ्लैट ओनर से भी फ्लैट खरीदा जाता है, मगर क्या हो जब एक ही फ्लैट के खरीदार 4, 5 या 10 हों। ऐसे एक मामला निकलकर सामने है। सुपेला थाना में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर दो प्रार्थी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे एक ही फ्लैट को दोनों प्रार्थियों को दिखाकर एडवांस पैसे की वसूली भी कर ली गई है। इसके साथ ही एग्रीमेंट भी दिया गया है लिख के कि किस प्रकार से इस पूरी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो रही है, कितने में डीलिंग हो रही है, कितना एडवांस लिया जा रहा है, किस प्रकार से पैसे लिए जा रहे हैं। मगर एक ही प्रॉपर्टी को 3, 4, 5 लोगों को बेचना, ये किस प्रकार का स्कैम है जो आजकल के दौर में हद से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार के स्कैम में वो फंसे हैं। एक ही प्रॉपर्टी को 2-3 लोगों को बेचने की बात सामने आ रही है, सच्चाई क्या है इसकी? सबसे पहला एग्रीमेंट मेरे साथ उसने किया, 2 लाख रुपए लिया, बताया कि मेरी माँ को कैंसर है भैया, मुझे पैसा चाहिए। मैं बोला मैं ठीक है, मैं आपका घर खरीद लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को रजिस्ट्री अगले महीने करना होगा, तो फिर अगर मम्मी को ऐसा दिक्कत होगा तो कैसे चलेगा? तो बोले नहीं भैया, अगले महीने अपन किसी भी हाल में रजिस्ट्री कर देंगे। फिर उसने मेरे को बताया कि बैंक में मॉर्गेज है भैया, वहाँ पर 10-12 लाख रुपए देना है। तो मैं बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसा पटा लो, अगर वहाँ पे पैसा पटाना है तो मैं पटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये पेपर देने में भी आनाकानी करने लगी। बैंक गया तो पता चला कि 23 लाख रुपए बकाया है। कब आपको पता चला 23 लाख की? ये अक्टूबर में पता चला मेरे को कि 23 लाख रुपए बकाया है। मेरे को 10-12 लाख रुपए बताई थी। तो फिर मैं बोला आप कैसे करोगे? तो बोले मेरे इंश्योरेंस का पैसा। मैं बोला मेरे को आपका घर नहीं लेना है, आप मुझे मेरा पैसा वापस कर दीजिए। आपने कब डील साइन की थी और कितने में डील हुई थी? मेरी डील हुई थी 14 लाख रुपए में, और 7 सितंबर को मैंने 7 सितंबर 2024 को मैंने इनको पैसा दिया था एडवांस। कितना रुपए? 2 लाख रुपए। और उस चीज़ की सारी लिखा पड़ी है? सब लिखा पड़ी है, एग्रीमेंट है, और सब पुटअप भी कर दिए हैं हम लोग अपनी FIR में। फिर उसके बाद में मेरे को नहीं पता था कि प्रदीप गजपाल नाम के एक भैया हैं, उनसे भी पैसा उठा ली थी ये सेम फ्लैट को उसी फ्लैट को दिखा के, और पहले 75,000 रुपये नगद ली, उसके बाद 75,000 रुपये उनसे और उठा ली। ये महिला रहती कहाँ है और जिस फ्लैट का जिक्र हो रहा है वो उसका असल मालिक कौन है? उसके मालिक जो थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं। इनके पिताजी ही थे, कीर्ति विश्वनाथ और वी निरंजना के पति थे, कीर्ति विश्वनाथ के पिताजी थे। तो वो उनकी मई 2023 में इनकी डेथ हो चुकी है, और इनके नाम पे फौती चढ़ना था, तभी ये नामांतरण किसी को कर सकते हैं। तो ना ये फौती चढ़वाते हैं और ना ही नामांतरण करते हैं। इनका ये जीने खाने का या फिर स्कैम करने का एक तरीका है कि भाई नहीं चढ़ाएंगे तो ही रहते उसी घर में, और रहते उसी घर में, उसी घर को दिखाते हैं। अपने मोहल्ले वासियों से भी पैसा इन्होंने लेके रखा है, अपने चाचा से, अपनी बुआ से, सबसे पैसा लेके रखा है। मेरे को बहुत सारे लोग बोले कि बहुत सारा भैया पे हम लोग भी पैसा देके, एक बार हमसे तो पूछना था। मैं बोला भैया वो तो ऐसा बताए कि कैंसर है। बोले उनकी माँ को कैंसर नहीं है भैया। तो फिर मैंने पता लगा तो कैंसर नहीं था, ये कुछ और नया निकाल के अपना रिपोर्ट बनाते रहती कि मान लो अगर जेल जाने का नौबत आया तो ये रिपोर्ट लगा के मैं न्यायालय से बच जाऊंगी। क्या लोकेशन क्या होगी घर की? कहाँ के घर दिखाया गया था? ये जुनवानी में शुभम के मार्ट के सामने लोटस आर्किड करके एक कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ पे फ्लैट है। तो वहाँ पे B ब्लॉक में इसका फ्लैट है 204 नंबर का। और वहाँ पर मोहल्ले वासी बताते कि कोई ऑडी से एक लड़का आता है, बेचारा मतलब होगा 21-22 साल का, और रोते रोते वहाँ से जाता है। शायद उसके भी पैसे कुछ फंसे हुए हैं, ऐसा बताते हैं वहाँ के मोहल्ले वाले। हमारा था, हमने तो बोल दिया साफ साफ कि भाई हम फ्लैट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? आपसे डील 14 लाख में हुई थी, एक्चुअल वैल्यू अगर निकालें, एक्चुअल वैल्यू देखेंगे तो 18 से 20 लाख रुपए। आप जान रहे हैं चौहान वैली, ग्रीन वैली, चौहान टाउन, इधर जितने भी फ्लैट है 18 से 20 के आसपास के हैं।
और मेरे को बोले कि भैया, मैं बोला मेरे पास इतना ही पैसा है, इतने में अगर जमता है तो हाँ बोलो और मेरे से पैसा ले लो। मैंने पैसा दे दिया। उसके बाद में पता चल रहा है कि क्रमशः इन्होंने 3-4 लोगों से पैसा ऑलरेडी उठा चुका था। और ये खबर निकलने के बाद क्या पता और भी लोग सामने आए। अच्छा, खबर जैसे ही हम सब लोगों को पता चल गया कि इसने बहुत लोगों से पैसा उठा लिया है, तब ये यहाँ से फरार हो गई। और फरार होने के बाद मैंने पुलिस अधिकारियों को फ़ोन किया कि सर ऐसा ऐसा बात है और मेरे को इस पे कार्रवाई चाहिए, क्योंकि 5-6 लोग के साथ ऐसी घटना हो चुकी है और शहर में स्कैम हो रहा है, तो थोड़ा आपसे निवेदन है कि कार्रवाई करें। तो पुलिस अधिकारियों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया और कार्रवाई कर भी दी। और ये भाग चुकी थी। आज किसी से 2 लाख रुपए लेने के लिए यहाँ आई थी, इसीलिए पकड़ी गई। उसी फ्लैट के एवज में उनको हैंडओवर कर रही थी, उनसे पैसा ले रही थी। और कल उनको बता चुकी थी कि मेरी माँ मरने वाली, भैया पैसा दे दीजिए 40,000 रुपये। उन्होंने मना कर दिया, बोले आ जाओ, मैं हैंड टू हैंड आपको चाबी ले लूँगा और पैसे दे दूँगा। तब ये पकड़ में आई, नहीं तो ये पकड़ में नहीं आती, भाग चुकी थी। ठीक है, आपका नाम भैया? प्रदीप गजपाल। आपसे कब डीलिंग हुई, कितने में डीलिंग हुई थी? मेरा 13 लाख में हुआ था डीलिंग। कब हुई थी डीलिंग? ये अक्टूबर में ही हुआ था। वो उसी समय मेरे एक मित्र है, मेरे को बताया कि एक फ्लैट बिक रहा है, तो बोले रखोगे क्या? बोला ठीक है रख लूँगा। तो बोले चलो देखने चलते हैं। तो बोला तो देखने के बाद फ्लैट पसंद आ गया। पसंद आया तो बोले 14 लाख मेरे को रेट बताई। तो मैं डीलिंग किया, डील में हमारा 13 लाख में हो गया। फिर 13 लाख में हुआ तो बताया कि मेरे को ये लोन नहीं बताई कि लोन है मेरा, कह के मेरे को पता नहीं। तो बोले कि वो ये मेरे से 4 महीने का समय मांगी। तो मैं बोला ठीक है आप 4 महीने का समय ले लो। और ये तो बोले एग्रीमेंट किए हम, एक एग्रीमेंट में 75,000 दिए। फिर उसके बाद ये अपने माँ को कैंसर है कह के मेरे से फ़ोन पे में थोड़ा थोड़ा और पैसा मांगे, तो मैं देते गया इसको। बाद में बोली सारी चीज़ें फ़ोन पे में ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये कैश है 75 तो स्टार्टिंग में कैश है। हाँ, उसके बाद फ़ोन पे में मैं डिटेल दे चुका हूँ, है ना, थाने पे। तो ये फिर इसके बाद बोलने लगी कि अंकल मैं मकान नहीं बेचूंगी, क्योंकि मेरे पापा बीएसपी में थे और मेरे मम्मी का तबीयत ख़राब है, बीएसपी से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो बोला ठीक है मत बेचो, मैं एग्रीमेंट का पैसा वापस कर दो। तो ठीक है अंकल बोली। तो घुमाते रही, मेरे कम से कम 8-9 चेक दे डाली, कोई भी चेक में पैसा नहीं था। सारा चेक बाउंस? सारी चेक बाउंस हो गया। फिर इसके बाद बोले कि आज दे रही हूँ अंकल, कल दे रही हूँ अंकल, ऐसा कह के बोलते बोले दिन निकलते गया। फिर मेरे को ये बोलने लगी कि आज डाल रही हूँ अंकल, आज। पुलिस, आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई? कितने लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? 3 लोग हम लोग कराए हैं और पुलिस का बहुत अच्छा सहयोग है कि कल रात में ही हम FIR कराएं। और हमको पता था कि ये आने वाली है सामने वाले 2 लाख रुपए लेने के लिए, इसलिए जैसे ये पहुंची वो सामने वाले को फ़ोन लगाया कि मैं पहुंच चुकी हूँ स्मृति नगर। तो फिर हमने यहाँ पुलिस वाले सूचना दी है और इसको फिर उठा के लाए हैं। तो ये पूरा मामला आपने जाना किस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक ही फ्लैट को कई लोगों को दिखाकर उसके एवज में पैसे ऐंठने का काम किया गया। पुलिस ने फिलहाल जो आरोपी उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आगे इस मामले में क्या कुछ चीज़ें होती है ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।